नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी लोगों का आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज का जो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं। दोस्तों, इसके बाद में जो निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है, इसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाऊँगा, वो भी बहुत सरल तरीके से पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो आप लोग बस इस चैनल पे जुड़े रहिए, आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इसके पहले हमने जो सवालें पढ़ाई थी 2 भाग बनाया। आज मैं क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन मैंने हल करा दिया। तो आज क्वेश्चन हमारा 5वां होगा दोस्तों। 5वां इस तरह से क्वेश्चन, 5वां नहीं है, 6वां है। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है कि 6 क्वेश्चन है। 6वें में आपका देखा जाए तो 3 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो तीनों क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है ये देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन रखा गया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। तो मैं क्वेश्चन 1 लिखा हूँ। देखिए इसमें बिंदु लिखा है -1, -2, फिर 1, 0, फिर -1, 2, फिर -3, कितना लिखा है, 0 लिखा है। तो हम देखेंगे इसमें ये चतुर्भुज कैसा बनता है। तो इसमें कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। लिखेंगे माना, चलिए देखिए यहाँ हाल में माना बिंदु ए आपका -2, -1, -2, बिंदु बी 1, 0, बिंदु सी -1, 2 तथा आपका बिंदु जो डी होगा वो क्या होगा, -3, क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमने मान लिया। अगर मैं बात करूं इस तरह से, अगर एक चतुर्भुज बनाया जाए, देखिए इस तरह से, ठीक है ये। तो इसमें जो चतुर्भुज का प्रकार बनेगा, जिनकी सभी भुजाएं आपस बराबर होंगी वो क्या होगा, जिनकी 2 भुजाएं बराबर होंगी वो कैसे होगा, या जिनकी चारों भुजाएं अलग होंगी वो कैसा होगा। तो यही आपको यहाँ देखना है। जैसे ए बिंदु, बी बिंदु, ये सी बिंदु, ये डी बिंदु। अगर ए बी का हम दूरी निकालें और बी सी का दूरी निकालें, सी ए का दूरी निकालें और डी ए का दूरी निकालें, अगर ये चारों दूरियां आपस में बराबर होती हैं तो यह चतुर्भुज एक वर्ग का निर्माण करेगा, अच्छा, जिनके वर्ग विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, वो भी मतलब कहा जाए कि ये सभी क्या हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से चेक करते हैं इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले यहाँ हम देखेंगे, लिखेंगे बिंदु ए बी, ठीक है, हल में देखिए लिखेंगे बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, बिंदु ए बी के बीच की दूरी। तो ए का मान आपको कितना दिया है, -1, -2, ठीक, बी का दिया है 1, 0, यही दिया है ना। देखिए x1, y1, x2, y2, क्लियर। अब आपको दूरी का सूत्र क्या होता है, √, यही होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ मान रखिए, x1 का मान -1, x2 का मान -1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान -2, y2 का मान -0 का स्क्वायर करेंगे। आप देखिए यहाँ से ये जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से जोड़ेंगे तो ये भी माइनस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये देखिए 2 कवर कितना, 4 + 4, तो 4 मिल कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 8 हुआ। तो इस तरह से आप इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हम उसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 कितना, 8, कितना है, 8। तो 8 का वर्गमूल जो निकलेगा वो 2 रूट कितना निकलेगा, 2 मात्रक। इस तरह से देखिए आपका आ गया ए बी, बिंदु ए बी का जो दूरी निकला वो कितना निकला, 2 रूट कितना निकला, 8 मात्रक निकला। अब इस तरह से क्या करेंगे, हम बिंदु किसका निकालेंगे, बी और सी का निकालेंगे। यहाँ पर कामा कर दे, लिखेंगे बिंदु बी सी के बीच की दूरी, ठीक है, बिंदु बी सी के बीच की दूरी, बी 1, 0, क्लियर, सी -1, 2, ये दिया है।
ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो दूरी d बराबर अंडर रूट x1 का मान 1, यहाँ माइनस 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 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग 4 प्लस 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 का वर्गमूल लेंगे तो 2 रूट कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से BC का जो मान निकला वो कितना निकला 2 रूट कितना निकला 2 रूट 2 मात्रक निकल गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने देखिए BC का मान निकाल लिया। अब उसके बाद देखेंगे बिंदु CD का, किसका मान देखेंगे CD, यहाँ लिखेंगे बिंदु CD के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु CD के बीच की दूरी दिखाता है। तो CD, तो C और D देखेंगे। C आपका कितना है -1, 2 है, क्लियर। उसके बाद D है आपका -3, कितना 0। ये देखिए x1 y1 x2 y2। ठीक है भाई, यहाँ पर D बराबर लिखेंगे अंडर रूट x1 मान -1, ये माइनस यहाँ पर सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 माइनस कितना करेंगे 0। तो इस तरह से लिखेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरह से 2 कवर करेंगे तो 4 प्लस 4, तो 4 4 कितना हुआ 8। ठीक, 8 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया C और D का जो दूरी निकला वो कितना निकला 2√2 निकला। अब हमें निकालना है किसका D और A का, किसका निकालना है D और A का। अब D और A का निकाल करके चेक करेंगे। जब चेक करने के बाद ये पता चलेगा अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह A के वर्ग का निर्माण करता है। तो आप पहले इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से। नोट करने के बाद मैं फिर थोड़ा मिटा करके इसको हल करा रहा हूँ। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस यही इतना। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं इतना। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे बिंदु DA के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु DA के बीच की दूरी। अब देखिए बिंदु D आपका क्या दिया है -3, 0 और A दिया है -1, -2। ये देखिए x1 y1 x2 y2, क्लियर हुआ ना। अब देखिए इसी तरह से आप मान निकालेंगे D बराबर अंडर रूट x1 का मान -3, फिर -x2 का मान कितना -1, तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे y1 का मान 0, y2 का मान माइनस और ये माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर बचेगा आपका कितना 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ जाएगा -2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, तो 4 4 कितना हुआ 8 का जो वर्गमूल निकलेगा 2 रूट कितना निकलेगा 2 मात्रक। तो इस तरह से आपने देख लिया D और A का जो मान निकला वो कितना निकला 2 रूट कितना निकला 2। तो आपको ये लग रहा है कि देखिए A और B का जो दूरी निकला 2√2 निकला, B और C का निकला 2√2, C और D का भी निकला 2√2 निकला, और D और A का जो भी दूरी निकला वो कितना निकला 2√2 मात्रक निकला। तो इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है कि चारों भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ कह सकते हैं चारों भुजाएं, ठीक है, चारों भुजाएं, इसको भी थोड़ा मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट है कि चारों भुजाएं, ठीक है, चारों भुजाएं आपकी क्या है AB, BC, CD, DA या और DA, इस तरह से कह सकते हैं DA बराबर है, क्या है आपका बराबर है।
अब देखो भाई, तो अब देखिए स्पष्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि चारों भुजाएं ए बी कामा बी सी कामा सी डी और डी ए चारों क्या हैं, बराबर हैं, चारों बराबर हैं। साथ ही विकर्ण, देखिए इसके साथ ही विकर्ण भी इसके क्या है, बराबर है। साथ ही इसके विकर्ण क्या बनेगा, ए सी क्या बनेगा, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी भी बराबर है, ठीक है, बराबर हैं। तो कह सकते हैं अतः चतुर्भुज, लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी ए के वर्ग है, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको करना होगा, ठीक है। यही आपका कह रहा था कि ये बताइए किस प्रकार का वर्ग है, तो आपका ये कौन सा है, ए के वर्ग है। तो दोस्तों इस तरह से छठवें का पहला क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन हल करा दिया, नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन भी आपको हल करा रहा हूँ, आप लोग इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि इसी तरह से सेम भाई वो भी लगेगा, आपको कुछ अंतर नहीं है, सेम इसी तरह से लगेगा। चारों बिंदुओं की आपकी दूरी निकालना होगा, उसके बाद उसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, देखिए बिंदु कह रहा है -3,5 और दिया है आपका 3,1 और आपका है 0,3, फिर दिया है आपका -1,4 ये दिया है, ठीक है। तो आपको इसको भी इसी तरह से हल करना है, कुछ करना नहीं है। तो चलिए कैसे इसको हल करते हैं, ठीक है। हल में देखा जाए, लिखेंगे पहले माना, क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए -3,5 कामा बिंदु बी 3,1 बिंदु सी 0,3 तथा बिंदु डी आपका -1,-4 है, ठीक है। इस तरह से आपने देख लिया कि बिंदुएं मैंने रख लिया, मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके दूरी निकालना है, इनके क्या निकालना है, दूरी। तो कैसे दूरी निकालेंगे भी आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया जैसा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे या आप मतलब ऐसे लिखेंगे बिंदु, ध्यान देखिए, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, बिंदु ए बी के बीच की दूरी। अब बिंदु ए आपका क्या है, -3,5 है, बिंदु बी क्या है आपका 3,1 है ना भाई, 3,1। तो इस तरह से देखिए x1 y1 x2 y2, तो दूरी बराबर क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए भाई क्या है कि अगर आप सूत्र जितनी बार लिखेंगे, आपको उतना ही मज़ा आएगा और आपको हमेशा वो सूत्र क्या होंगे, याद भी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सूत्र नहीं लिखते हैं, वो आगे चल करके वो आपको दिमाग से क्या होता है, उतर जाता है। तो कोशिश आप ये करिए कि जहाँ पर सवाल में सूत्र मिले आप लोग वहाँ पर उस सूत्र का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और एग्ज़ाम में अगर जाते हैं, ऐसा आप करते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर भी मिलता है वहाँ पर, ठीक है, नंबर करते नहीं। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, मान रखते हैं इसका भाई, ये देखिए x1 का मान कितना, -3, फिर यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, क्लियर। y1 का मान कितना, 5 -1 का स्क्वायर, ये देखिए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कितना, 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर। ये -6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, 4 × 4 = 16। जोड़ लेते हैं इसको, 6 × 6 = 12 और 3 × 1 = 4 × 1 = 5, इस तरह से 52। तो 52 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52।
तो इसका मतलब यहाँ इसका मान जो निकलेगा 2 रूट कितना निकलेगा, 13 मात्रक निकलेगा। 2 रूट कितना निकलेगा, 13 मात्रक। इसका मतलब कि ए बी का जो मान निकला वो कितना निकला, 2 रूट कितना निकला, 13। तो 2 रूट 13 इस तरह से आपका ए बी बिंदु ए बी की बीच की दूरी निकल गई। चलिए अब देखते हैं हम इसके आगे। ठीक है, यहाँ पर कामा कर दें। अब लिखेंगे बिंदु बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। तो बिंदु बी आपका क्या है, 3,1 है। ठीक, बिंदु बी हो गया और सी आपका 0, कितना है, 3 है। क्लियर। अब देखिए ये आपका x1, ये आपका y1, x2, y2। तो दूरी d बराबर अंडर रूट x1 का मान 3, x2 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 1 माइनस 3 का स्क्वायर। आप देखिए तो इस तरह से यहाँ इसका मान निकलेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर निकले कितना, -2 का स्क्वायर। आप देखिए 3 कवर करेंगे, 3 त्रिका 9 और 2 कवर के 4, तो 9 4 13। अब तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, यही आपका इसमें मात्रक हो जाएगा। इस तरह से बिंदु बी और सी का जो मान निकला वो कितना निकला, √13 मात्रक निकल गया, √13 मात्रक। अब करेंगे क्या, बिंदु लिखेंगे बिंदु सी और डी, सी डी के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब बिंदु सी और डी के बीच की दूरी क्या होगी, सी आपका क्या है 0, कितना दिया है 3, और डी आपका क्या दिया है -1, माइनस कितना दिया है 4। देखिए x1 y1 x2 y2। क्लियर। अब देखिए दूरी d बराबर अंडर रूट x1 का मान 0, ये माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 3, ये y2 का मान माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 3 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग 49 में 1 जोड़ने के कितना होगा 50 का वर्गमूल क्या होगा 25 दूना 50, तो 25 5 का वर्गमूल होता है। इसको आप लिख सकते हैं 5√2 मात्रक। तो भाई ये आपको सी और किसका मान निकल गया, डी का मान निकल गया। ये देखिए तो बिंदु सी और डी का भी मान हमें मिल गया है, तो हम निकालेंगे डी और ए का मान। ठीक है, तो आप इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आप मैं बिंदु निकालूंगा डी और किसका निकालूंगा, ए का, बिंदु डी और ए का। तो चलिए इधर मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, नहीं आप एक काम करिए इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो ताकि समझाने में आपको आसानी होगी। चलिए आप लोग इसको याद रखना, बिंदु ए बी का जो मान निकला 2 रूट कितना निकला 13 निकला। बिंदु सी और डी का जो बी और सी का मान निकला √13, सी और डी का मान निकला 5 रूट कितना 2 निकला। ठीक है, मैं आगे आपको निकाल रहा हूँ बिंदु डी और ए का। चलिए भाई देख लेते हैं। भाई सभी लोग एक बार जुड़िए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ लिखेंगे बिंदु डी ए के बीच की दूरी। आप इसी तरीके से एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा और पूरा नंबर मिलेगा। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आप मत जाना। ठीक है, कम से कम ये 7 या 8 नंबर में सवाल आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ बिंदु डी -1, -4। क्लियर। उसके बाद है ए -3, कितना 5, x1 y1 x2 y2। ठीक है, दूरी d बराबर अंडर रूट। यहाँ देखिए x1 का मान कितना दिया है -1, x2 का मान कितना दिया है -3, तो ये +3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लिखेंगे y1 का मान -4, y2 का मान 5 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर। इस तरह से ये देखिए यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर ये -5 4 9 का स्क्वायर। तो इस तरह देखिए 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 9 का वर्ग 81।
तो 81 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85। ये 85 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही इसका मान हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये आ गया आपका डी और ए, बिंदु क्या आ गया डी और ए। अब दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि चारों भुजाएं मैंने निकाल लिया, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो चारों भुजाएं अगर यदि आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ लिख देंगे, मिटा दें इसको भाई, इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से, इधर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे इन बिंदु, देखेंगे स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि चारों बिंदुएं या चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज ABCD ए के वर्ग नहीं है। ये देखिए, ठीक है, तो यही आपका आया। तो पहले में आपका चतुर्भुज था, वर्ग था, लेकिन दूसरा आपका नहीं है। क्यों नहीं है? कि चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा, दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया छठवें का। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। इस तरह से आपने देख लिया दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन वर्ग नहीं है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे की। क्लियर? तीसरा आपका देखिए क्या होता है, मिटा दे रहा हूँ इसको, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से आपको लगेगा। ठीक है, बस इस वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहना, शुरू से अंत तक का आपको पूरी तरह से ही सवालें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए लिखा है बिंदु 4,5 और लिखा है 7,6 और लिखा है आपका 4,3, फिर लिखा है आपका 1,3। ये देखिए 1,3। तो इस तरह से देखिए यहाँ से आपको 4 बिंदुएं हो गई। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे माना बिंदुएं ए आपका क्या है 4,5, बिंदु बी 7,6, बिंदु सी 4,3 तथा बिंदु डी 1,3 है। ठीक है, अब इस तरह से हम करेंगे, चारों का मान दूरी निकालेंगे, मतलब कि बिंदु ए बी के बीच की दूरी, बिंदु बी सी के बीच की दूरी, बिंदु सी डी के बीच की दूरी, बिंदु डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इसको निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ए आपका क्या दिया है 4,5 और बिंदु बी क्या दिया है 7,6। ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो आपका दूरी d बराबर अंडर रूट x1 मान 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पर रखिए, ये इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा -3 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, अच्छा 1 का वर्ग 1। तो इस तरह से आ गया आपका 10 मात्रक। देखिए आपका पहला दूरी निकल के आ गया बिंदु ए बी
बिंदु ए बी का आपका जो मान निकला वो रूट कितना निकला, 10 मात्रक निकला। कितना निकला भाई, 10 मात्रक निकला। अब इसी तरह से लिखेंगे बिंदु बी सी के बीच, बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। चलिए बी 7 कामा 6, उसके बाद सी 4 कामा कितना 3। ये देखिए ये आपका x1 y1 x2 y2। क्लियर। तो दूरी d बराबर अंडर रूट x1 7 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। आप देखिए यहाँ घटाएंगे 7 में से 4 गेंद 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 3 का स्क्वायर बनेगा, दिया जाएगा आपका ये 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18 मात्रक, या इसको लिख सकते हो ऐसे ही रहने दिया जाए मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ गया बिंदु बी और सी का मान आ गया। किसका आ गया, बिंदु बी और सी। अब निकालेंगे बिंदु सी और डी का हम। चलिए देखते हैं, बिंदु निकालेंगे किसका, सी और डी का। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु सी डी के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु सी और डी के बीच की दूरी। अब देखिए बिंदु आपका सी क्या दिया है, 4 कामा कितना 3, और डी आपका क्या है 1 कामा 3 है ना भाई। देखिए x1 y1 x2 y2, तो दूरी d बराबर अंडर रूट x1 का मान 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इस तरह देखिए ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 0 का स्क्वायर। क्लियर, आ जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 किसका वर्गमूल है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 मात्रक आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ये आ गया आपका बिंदु सी और डी का, तो सी और डी का आपका आ गया 3 मात्रक। अब निकालेंगे बिंदु डी और ए का। बिंदु किसका निकालेंगे, डी और ए का। चलिए उसको भी जल्दी से हम निकाल लेते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर। अब लिखेंगे बिंदु डी ए के बीच की दूरी। ठीक है। अच्छा आप देख लेते हैं, डी आपका क्या दिया है 1 कामा 3, ए आपका दिया है 4 कामा 5, ये दिया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से ये x1 y1 x2 y2, तो दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब रखिए, चलिए x1 का मान 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस लगाएंगे 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो 9 4 कितना आ गया 13 मात्रक। कितना आ गया 13 मात्रक। बिंदु क्या आ गया डी और ए, तो बिंदु डी और ए का मान आ गया आपका दोस्तों 13 मात्रक निकल के आ गया। अब देखिए इसमें आपको यहाँ भी ये लग रहा है बिंदु ए बी 10 मात्रक रूट में, बिंदु बी सी का जो दूरी निकली वो रूट 18 निकला, बिंदु सी और डी 3 मात्रक, बिंदु डी और ए 13 मात्रक निकला। तो यहाँ देखिए इस तरह से कह सकते हैं कि चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा से तीसरे बिंदु में लास्ट वाले बिंदु में गलती हो गई थी। यहाँ पर 3 नहीं है 2 है, तो चलिए इसी को थोड़ा से यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर 3 था, देखिए 4 माइनस x1 का मान 4
वाइट इतना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, कितना, ओ सॉरी 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। तो इस तरह से बिंदु डी ए का जो मान निकला, और रूट कितना निकला, 10 निकला। कितना निकला, रूट 10 निकला। इसी तरह से यहाँ से भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर 1,3 ना होगा, 1,2। ठीक है, जहाँ 3 है वहीं पर हम 2 चेंज करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। क्लियर, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस कितना, 3, तो ये भी 9 आ जाएगा। 9 9 कितना आ जाएगा, 18। ठीक है भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी भाई। तो इस तरह से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बिंदु ए बी और आपका सी डी, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और बी सी और डी ए, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इस तरह से यहाँ आपको ये कहेंगे कि स्पष्ट है, स्पष्ट है ए बी बराबर क्या है, सी डी। ए बी बराबर कौन है, सी डी, कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे बी सी बराबर कौन है, डी ए। ये आपस में क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं और करके लिख लेना, और ए सी बराबर नहीं है बी डी के। ठीक है, ए सी बराबर नहीं किसके, बी डी के। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुजे, लिखेंगे लास्ट में अतः चतुर्भुजे ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हैं, एक समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज हैं ये। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इस तरह से आपको दोस्तों मैंने आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर करा दिए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, 1 बार 2 बार देख लेना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। मैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे क्वेश्चन नंबर 7 हल कराऊंगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपसे कल नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए सभी लोगों को इस YouTube पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत कोट दिल से थैंक्स।